अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल दाऊ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलमास बेगम जिसकी नींद सुख चैन तो अब हराम होगा। अब तक वो दूसरों के साथ जो करती आई है उसका खमियाजा तो अब उसे भुगतना ही है। आलियान जो अपनी माँ को लेकर पाकिस्तान आ गया और सीधा हॉस्पिटल आता है, मगर वालदा को अभी भी कुछ नहीं बताया। नासिर को आकर गले लगता है। उसे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि उसकी बहन निशा चली गई, मर गई। नासिर कह दो कि ये सच नहीं है तो नासिर भी रोता है। निशा तो मेरी भी अपनी बहनों की तरह थी, मैं एक लम्हे के लिए यहाँ से गया नहीं, बस अकेला बैठा रोता रहा। तभी उसाद और उसकी माँ का पूछता है तो वो बता देता है कि डॉक्टर ने जब डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया तो वो यहाँ से ही चली गई। आलियान ने बता दिया कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। जब उसकी डॉक्टर से मुलाकात होती है तो वो उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि मेरी बहन ने मुझे बताया था वो इंसान उसे टॉर्चर करता था, मगर ये डॉक्टर भी आखिर क्या कर सकती है, क्योंकि वो आलियान को बता देती है कि उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं थे तशद्दुद के, तो फिर ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो आलियान के जज्बात को भी समझती है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नजर आते हैं, मगर रूह पर लगे हुए घाव कोई नहीं देखता। आप तसल्ली रखें, ऐसे मामला तो अल्लाह की अदालत में ही जज किए जाते हैं, उसी वक्त ही इंसाफ मिलता है। मगर आलियान सब्र नहीं करता, माफ नहीं करता, क्योंकि वो तो फैसला करके आया है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेगा। तभी गुस्से से उठकर यहाँ से चला जाता है। यूं ही वो डेड बॉडी लेकर भारी कदमों के साथ घर जाता है कि अब माँ को किस मुंह से बताएगा, कैसे बताएगा कि निशा जिंदा नहीं रही। वहाँ पर वालदा की तबीयत तो पहले से ही खराब थी। साथ को देखा तो उनकी जान में जैसे जान आई, मगर वो तो खाली हाथ ही लौटा है, साथ में निशा नहीं। परेशानी से उससे पूछती हैं, तुम तो निशा को लेने गए थे ना? तो वो भारी दिल के साथ अब क्या कहता, आंखें नम होती हैं। माँ से कह देता है कि निशा आ गई है, बाहर है। माँ तो खुशी खुशी अपनी बेटी को रिसीव करने जाती है कि इतना वक्त बीतने के बाद मैं आज अपनी बेटी से मिलूंगी जब से उसकी शादी हुई है। मगर जैसे वो बाहर आती है तो उनकी हंसी गुल हो जाती है, क्योंकि घर के सहन में एम्बुलेंस खड़ी है। साद और मुलाजमा भी बाहर आते हैं। वो हैरत से देखती है कि ये डेड बॉडी किसकी है। वो करीब जाती हैं, मगर जैसे ही डेड बॉडी एम्बुलेंस से बाहर निकालते हैं, ये सब देखकर तो उसकी वालदा की पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। ये मैयत किसी और की नहीं बल्कि निशा की थी। ज़ाहरा को तार रोने लगी, चिल्लाने लगी, निशा, मेरी बेटी निशा। और उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। आलियान संभालता है, कैसे कहता है इतने वक्त पहले से कि निशा के साथ क्या हुआ है। इस सब के बाद भी वो वालदा को निशा के मरने की हकीकत नहीं बताता, बस अपनी वालदा को तो यही बताता है कि ये कुदरती मौत थी। यूं निशा की तदफीन हो जाती है। मगर इस सब के बाद अब आलियान नहीं छोड़ेगा साद और उसकी माँ को। नासिर के साथ वो साद के घर जाता है, चिल्लाते हुए आवाज देता है साद को। तो गार्ड बताता है कि साद साहब और बेगम साहिबा तो बाहर चले गए हैं। ये सुनकर आलियान तो और भी गुस्से से आग बगोला हो जाता है, चिल्लाते हुए इस गार्ड को भी बता देता है, इस माँ बेटे ने मेरी बहन को मारा है, समझे तुम, और खुद यहाँ से फरार हो गए। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, बता देना तुम इन्हें। मैं अपनी बहन की मौत का बदला इनसे लेकर रहूंगा। वहाँ पर इस लालची औरत अलमास बेगम की नींदें तो अब हराम हो चुकी हैं, साथ ही साथ दिनों का चैन भी हराम हो चुका है। पॉलर भी नहीं जाती, सारा वक्त ही सोचती रहती है। और सुम्बुल को यही लगता है कि मेरी माँ नेहा की वजह से, अपनी बहू की वजह से परेशान है। मगर ये हकीकत वो अपनी असलियत, अपनी औकात, अपनी औलाद को कैसे बताएं कि मैं पैसों के गर्ज की खातिर दूसरों की जिंदगियां कैसे तबाह कर रही हूँ, झूठ बोल बोल कर पैसे बटोर रही हूँ, और अब तो मेरी वजह से मासूम लड़की की जान भी चली गई। यूं आलियान यहाँ पर अपनी घर की मुलाजमा को बता देता है कि जो हकीकत उसे मालूम है निशा की मौत की, अम्मी को कुछ नहीं पता निशा के बारे में, और ऐसे ही रहना चाहिए। अब आलियान जो कि अमेरिका छोड़ के वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है, अपनी बहन का बदला लेकर रहेगा यहाँ पर रहकर। और ये साद और उसकी माँ आखिर कब तक मुल्क से बाहर रहेंगे? वहाँ पर उनके माली हालात खराब होंगे तो वापस लौट ही आएंगे, और वो भी अपने घर। जिसके बाद तो आलियान ने नहीं छोड़ना इस साद की माँ को। वो तो इन पर कड़ी नजर रखता है, और जब मालूम हुआ कि घर वापस लौट आए हैं तो आलियान रात के अंधेरे में रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाता है, और जाते ही साथ की वालदा के सर पर ये पिस्तौल तान दी। अब मौत का साया देखा तो घबरा गई और आखिर हकीकत बता दी। ये रिश्ता अलमास बेगम ने करवाया था, उसे पहले से मालूम था साथ के बारे में, बस उसी ने मुझे फोर्स किया। जिसके बाद अब अलमास बेगम के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, जब वही सब कुछ ये आलियान करेगा सुम्बुल के साथ, यानी अपनी बीवी बनाकर। तब अलमास बेगम को दिन में तारे नजर आएंगे।